अस्सलाम वालेकुम। बाज़ीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। रोज रोज पाकिस्तान में तमाशे ही तो देखने को मिलते हैं। कभी असेंबली के अंदर कठपुतलियों के तमाशे, कभी असेंबलियों के बाहर बंदरों के तमाशे। तमाशा ही तो बना के रख दिया है मुल्क की सियासत का, चाहे वो पार्लियामान हो चाहे मुल्क से बाहर। पाकिस्तानियों की जिंदगी का तमाशा, आइन का तमाशा, कानून का तमाशा। जब पहली दफा मैंने मैंडेट चोरी करने के बाद बेशर्मी और बेगैरती से लथड़े चेहरे फखर के साथ सीना छाती पीट के जीत का ऐलान करते हुए और फखर से हल्फ उठाते हुए देखे, तो दिल को बड़ा तकलीफ हुई कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों की आजमाइश इस हद तक की सख्त कर दी कि कहा मुल्क में बेगुनाह कैदी अच्छी गाड़ी में साल मौजूद और 8 है। महीनों से जेलों में बैठे हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं है। और उस सब के बावजूद, उस फस्तायत के बावजूद लोगों ने निकल के अपने मैंडेट का इस्तेमाल किया। और उसके बाद अब ये ना बता दी कि असेंबली ना हो गई, पुप्पी का वलीमा हो गया। चलो जी, पुप्पी के छोटे लड़के को भी बारी दे दो, पुप्पी का बड़ा लड़का भी दे दो, इसको भी बारी दे दो, वरना अगर इसको बारी नहीं मिली तो इसने तो हमारा सारा वक्त जो है जीना हराम करके रख देना है। और फलाने मामू का लड़का लता बड़ी सोनिया कुटता है, तो उसको भी ऐसा करो, कोई मिनिस्ट्री उसको भी पकड़ा दो। जो बोलता हुआ नजर आया, जिसने हक के लिए आवाज उठाई, उसकी सीट चुरा लो। जिनको जिनसे जिनसे इलेक्शन हारने की उम्मीद थी, उनको कैंपेन करने की इजाजत भी ना दो। और उसके बाद आके बेशर्मी और डिटाई से कहो पंजाब में हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की ना। तो आटे के थैले पे शक्ल भी नवाज शरीफ की लगेगी, जैसे वो आटे के थैले का पैसा उनकी बरी में आया था या इनको खुद को जहेज में मिला था। दिल कट के रह जाता है उन मनसबों पे जहां पे जिनको होना चाहिए था उनको जेल में सड़ते देखो, और उसके बाद इनके चेहरे देखो तो दिल महसूस के रह जाता है। फिर दिल में ख्याल आता है कि इस तरह के नमूने, जिनको एक तस्वीर खिंचाने के लिए पहले तो सांस रोकना पड़ता है और उसके बाद फोटोग्राफर की क्लिक का इंतजार करना पड़ता है ताकि निजाम तनफ्फुस बहाल हो सके। या मैडम चीफ मिनिस्टर, जो कि पहले चचा की तरह, वो तो बूट चढ़ाने के बजाय वो स्टील का लोटा लेके था घूम फिर के स्कूल में बच्चों को हरास करते हुए पाई जाती है और कॉम्पोजिशन में ज्योग्राफी पढ़वाने की ख्वाहिशमंद है। जब ऐसे लोगों को इंसान देखता है तो फिर दिल को एक इत्मीनान आ जाता है कि ये फूफो के वलीमे के बराती कितना कोई चला लेंगे हुकूमत को। इनकी अभी सिर्फ वो वाली हालत हुई हुई है कि अभी मौका मिला है, यहाँ पे सारे फोटोशूट्स करवा लो और उन्हीं के डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पे अगली, ये दिमागी तौर पे सोचने समझने से कासिर है, इनका अकल काम नहीं करती। अल्लाह ने डंडे नहीं मारे इनको, अल्लाह ने इनकी अकल मार दी है। ये जहनी तौर पे माऊफ और मफलूज लोग जो खुदा का खौफ भी बुला के बैठे हुए हैं, जो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर गरीबों को, जो कि उनका कानूनी हक है, जो कि उनका जायज हक है, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर आपके मुल्क में किसी के सर पे साहिबान नहीं है या किसी को खाना नहीं मिल रहा, तो इसकी जिम्मेदारी रियासत पे आती है। और इसके लिए बकायदा हुकूमत के पास फंड्स होते हैं, ये वो अपनी जेब से भी देने वाला इंसान अगर इस किस्म की बात करे तो अल्लाह को ये गुरूर और तकब्बुर भी नहीं पसंद। तो जिस वक्त इनके ऊपर अल्लाह की लाठी बरसेगी और बेहिसाब बरसेगी, उसने हर चीज का सिला कई गुना बढ़ के देने का वादा किया है। तो ये तो अपनी किस्मत का खाएंगे सो खाएंगे। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़नी, क्योंकि ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये जो भानुमति ने एक दफा फिर से कुंभा जोड़ के नमूने हम पे एक दफा दोबारा मुसल्लत कर दिए हैं, ये ज्यादा चलने वाले नहीं है। ये हुकूमत ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन इसका हम सब ने मिल के मुकाबला करना है, हम सब ने डट के मुकाबला करना है। हमने हिम्मत नहीं हारनी। ये बेशरम गलाजत में लिथड़े जिस्म अपनी बेगोरो कफन पड़ी हुई सियासी लाश को एंजॉय कर रहे हैं। ये मुल्क इनको कभी ना माफ करेगा, ना कभी इनको बर्दाश्त करेगा। इनकी सियासत का खात्मा हो चुका है। ये लोग लगे हुए हैं अपनी बची कुची अखलाकियात का जनाजा निकालने। कुछ दिनों की बात है, डटे रहे, हिम्मत नहीं हारनी। मुराद से ही कहते हैं, कमतर नहीं हो, मालिक हो तुम। तो हम मालिक हैं, हमें इस मुल्क का कब्जा वापस लेना है। इधर उधर की बातों में ना पड़े, नजर अपने मिशन पे रखें, डटे रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।